तो कैसे जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ पर इंटर राज्य का है उसके सामान को ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन इंटर किए। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनवॉइस लिखेंगे, इंटर करेंगे कहाँ से खरीद रहे हैं, जय बालाजी स्टोर से इंटर करेंगे। परचेज, अब जैसे ही जो भी है उसको खरीद लेते हैं। बासमती को खरीद लिए, 100 kg खरीद लिए, मान लो 85 रुपये में खरीद लेते हैं, जो लिखा था वैसे ही। और बासमती 100 kg खरीद लेते हैं। फिर एक बार खरीद कर यहाँ पर जब आएंगे नीचे में, तो यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ IGST लगेगा, IGST इंटर करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर जीएसटी ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पर से और कोई जीएसटी नहीं लगाना है, ठीक है ना। इंटर करके आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर पेज अप, फिर इसको प्रिंट करके देखेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर जूम करेंगे। यहाँ देखो IGST ही लगा हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं IGST लगा हुआ है, ये टैक्सेबल है, 18% दिख रहा है इसमें। देखो यहाँ कॉलम में एक ही कॉलम दिख रहा है, देखो है ना। यहाँ CGST SGST नहीं आएगा, एक ही GST आएगा, IGST, ठीक है ना। इस तरह से इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टैक्सेबल भी देख सकते हैं, अल्टर के साथ में अल्टर के साथ में F1, ये देखो 18% दिख रहे हैं ना अभी का। यहाँ एक ही प्रकार की जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसको सेल करेंगे तो ये फेड प्रेस करेंगे और रेफरेंस नंबर दे देंगे, इंटर किए। और जैसे ही यहाँ पर राम कुमार से ही दे देते हैं, या कोई दूसरा को भी बेचेंगे तो ही बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, सेल अकाउंट बासमती 60 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। 60 में बेचे थे ना इसको, सेम टू सेम वैसी ही फिर से बेच देते हैं जैसे बेचे थे, है ना। यहाँ पर IGST यहाँ पर IGST नहीं लेगा, क्योंकि ना ये जो है, ये राम कुमार है ना, वो क्या है, इंटर राज्य का नहीं है वो, ठीक है ना, इसीलिए नहीं ले रहा है उसको। यहाँ पर CGST SGST ही लेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, इंटर राज्य का है, इंटर राज्य का नहीं है, मतलब अपने राज्य का है, ठीक है ना। इसीलिए तो कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से बताना पड़ेगा, अलग से वो करेंगे, वो पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, है ना। जैसे कि हम लोग IGST लगा के लिए हैं सामान को, ठीक है ना। उसको CGST में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, CA के पास में उसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ CGST SGST लगाओगे ना, जैसे अभी मैं लगाया CGST, ठीक है, देखो आ गया है ना। अभी देखना SGST भी आ जाएगा, IGST को नहीं लिया ना उसने, अभी रेड दिखाए ना, पहले में कहाँ आ रहा था, IGST नहीं लेता, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, कन्वर्ट करेगा इसको वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना है, ऐसे अब देखना है। इसके बाद में यहाँ पर पेमेंट करेंगे ना, जैसे कि पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ कैश। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या पेमेंट करेंगे, जैसे कि IGST, ये देखो 3000 दिखा रहे है ना, दिखा रहे हैं ना, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, तब वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और GST पे नहीं कर सकते, फिर 3000 थोड़ी पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 3240 रुपये। फिर इसके बाद में यहाँ पर GST, ये देखो यहाँ पर बैलेंस 2000 दिखा रहे हैं ना, तो क्या है, माइनस वाला बैलेंस है, इसमें ज़्यादा आ गया है, मतलब ना ये बढ़ा हुआ है, क्रेडिट है डेबिट है, देखो है ना। इसके पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इसके पास क्या है,
डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया है, इसमें बैलेंस आ गया है अलग से, ठीक है ना, ऐड हो गया है, क्योंकि हम लोग बेचे हैं तो ये जीएसटी लगाए हैं, ठीक है ना, और इससे खरीदे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है पैसे इसमें का ना, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, ये डेबिट बैलेंस है, इसको पे करना है, इससे लेना है, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, पहले रिसिप्ट करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, ठीक है ना, तभी इसमें बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये लोग उसको कन्वर्ट करके देते हैं उसको, तभी बनता है ना। इसके लिए अलग से बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अभी तो ना इतना ही जीएसटी लगा कर देखो, यहाँ ट्रांजेक्शन किए हैं उसको देखो, पहले का ना सेल किए हैं यहाँ पर, देखो जैसे ही सेल करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है ना, इस तरह से सेल किए ना, तो इसमें जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पर लगा है, ये IGST में लगा है 18% है ना, और जैसे कि CGST SGST में लगता है ऐसे, ये देखो 9% ऐसे लगा ना, और सभी में उतना ही उतना लगा हुआ है, ठीक है ना। सभी ये देखो यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर सामान लिए हैं, वो सभी में क्या लगा हुआ है, इतना ही % का GST लगा हुआ है ना। जैसे मान लो और सामान हम लोग बना लेते हैं ऑयल वाला, ठीक है ना, या दाल वाला बनाए हैं यहाँ पर, इन्वेंटरी में जाएंगे, स्टॉक आइटम में, डिस्प्ले में जाएंगे, तो इतने ही बनाए हैं अभी, है ना। और स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, यहाँ डिस्प्ले करके देखते हैं, देखो आयल दाल बना हुआ है, मान लो हम आयल का और दाल का भी स्टॉक आइटम बना लेते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे रहा दाल गोल्ड है, दाल में रखेंगे इसको केजी में, ठीक है ना, गुड्स रह गए, ठीक है, ओके हो गया। जैसे राहुल दाल डायमंड लिख देते हैं, दाल दाल में रखा केजी गुड्स, उसमें रखा, ठीक है ना, गोल्ड ऑयल में ही केजी में रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, सरसों ऑयल केजी, ये हो गया। देखो अब इन लोगों को भी खरीदते हैं एक साथ, देखो एक साथ सभी को खरीद लेते हैं, सभी जितने भी प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं वो सभी को खरीदते हैं, मान लो 100 केजी, ठीक है ना। परचेस में गए और यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिए फ्री में, जैसे यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं, राहुल से खरीद रहे हैं मान लो, है ना, ये वाला छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना, ये हो गया। परचेस करेंगे और मान लो यहाँ स्पेस करते हैं, देखो इतना सारे सामान है अपने पास लिस्ट, ठीक है, इनमें से सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 किलो खरीद लेते हैं। जैसे अभी गोल्ड पहले में है तो पहले यहीं से खरीदते जाते हैं ना, उदाहरण के लिए 100 किलो खरीद लेते हैं। अभी गोल्ड है, इसका रेट है एक का 125 रुपये मान लो, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद फिर इसमें जैसे है बासमती राइस है 100 किलो, इसका रेट 50 रुपये अपने आप आ जाएगा, पहले से खरीदे थे तो। फिर बासमती 50 100 केजी खरीदते हैं, फिर स्पेस देते हैं, जवाबपुर लिखा हुआ है नेक्स्ट में 100 केजी खरीदते हैं। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है राहुल दाल डायमंड 100 केजी खरीदते हैं, इसका 130 रुपये है। फिर राहुल दाल गोल्ड है 100 केजी खरीदते हैं, इसका भी 130 रुपये रेट है। यहाँ पर है रिफाइंड ऑयल एबिस गोल्ड हो गया है ना, सरसों ऑयल खरीदते हैं 100 केजी 140 रुपये रेट से। देखो इतना हम लोग क्या खरीदे, सभी को
100 kg खरीदे हैं ना, और इसमें जीएसटी यहाँ पर लगा देंगे, CGST ये हो गया और SGST, ठीक है ना, ये लग गया। यहाँ पर क्या क्या लग गए हैं, दोनों जीएसटी लागू कर दिए गए हैं। और इंटर करके यहाँ पर अभी ई बिल को यहाँ पर देखो 60,000 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी ई बिल आएगा। यहाँ पहले नहीं आ रहा था ना, तो यस करोगे या अभी नो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यस करोगे तो ई बिल का वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जैसे कि ऑप्शन आएगा, नो रख देता हूँ यहाँ पर नरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये सभी चीज़ हम लोग खरीद लिए हैं, उसमें जीएसटी कितना कितना लगा हुआ है वो देख सकते हैं। यहाँ पर अल्टर साथ में ए प्रेस करेंगे, और ए प्रेस करते ही डिटेल आएगा, और अल्टर साथ में F1 प्रेस करेंगे। देखो सभी में देखेंगे तो यहाँ 9% दिख रहा होगा, देखो सभी में 9% दिख रहा है ना, है कि नहीं। इस तरह से ये बिल में क्या हुआ है, सभी चीज़ 9% है, ठीक है ना, यानी कि 18% टोटल जीएसटी, CGST 9%, SGST 9%, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा जो सामान है वह आयल में, ये आयल ग्रुप में क्या है ना अलग जीएसटी लगता है, और ये दाल वाले ग्रुप में अलग जीएसटी लगता है, और बांस ये वाले राइस वाले में अलग प्रकार के जीएसटी लगेगा। अगर वैसी है, ठीक है ना, दुकान है मतलब जनरल स्टोर है, और सभी सामान में एक जैसे जीएसटी नहीं लगता है ना। अगर एक अभी क्या लगा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो सभी में एक जैसे जीएसटी लगा है, देखो 18% ही लगा है टोटल, एक जैसे ही लगा हुआ है। तो सभी में एक जैसे जीएसटी नहीं लग रहा है। अपना दुकान ऐसा है कि हम सब सामान खरीदते हैं, उसमें सभी प्रकार के सामान में अलग अलग टाइप की जीएसटी लगता है, यानी कि अलग अलग परसेंट से जीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पर सभी इस ये वाले जो एंट्री है उसको ये रख लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें देख लिए हैं कि सभी में कैसे लगा है, एक प्रकार की जीएसटी लगा है, ठीक है ना। अब हम जीएसटी को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना, जीएसटी रेट को जो हमारे जो ए में क्या बोलते हैं ग्रुप वाइज अलग अलग जीएसटी लगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और F3 प्रेस करना है, ठीक है ना। यहाँ जीएसटी एनेबल किए थे ये वाला, यस करेंगे इसको, वाई करके मैं यस कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं यस वाई से यस करूँगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो डिटेल्स है वो पहले से हम लोग दिए थे डिटेल्स, देखो सभी चीज़ वो सभी इसके ऊपर में डिटेल्स में दिख रहे हैं, है ना। और इसके बाद में इसको जीएसटी नंबर देकर, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर जो दिया गया है देखो 50,000 दिया है ना, 50,000 से कम रहेगा तो ई बिल नहीं लगेगा, ठीक है ना। और 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो ई बिल एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पर दिखा रहा था ना, ठीक है। ये हो गया 50,000, तो वैसी की वैसी रख देते हैं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पर देखो ये वाला सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको यस किए थे, ऐसे यस करना है, ठीक है ना। यस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से टैक्सेबल का रेट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कोई सभी रेट नहीं डालना है, इसको 0 कर देना है, ठीक है ना। 0 करोगे तो नहीं लेगा इसको, है ना, लेकिन इसको बैक कर लेना है, ठीक है ना। और इसको यस किए थे, इसको नो कर देना है, ठीक है ना। इस सेट अल्टर जीएसटी को क्या करेंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स को नो कर देंगे, ठीक है ना। अभी नो हो गया, और उसके बाद में नीचे आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कहाँ पर नो किए थे, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ठीक है ना, उसको नो करना है। यस किए थे, उसको क्या करना है, नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद में क्या करना है, अभी नो कर दिए हैं रेट डिटेल्स को, तो यहाँ जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है ना। इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और इसके बाद में इंटर करेंगे। फिर उसके बाद में स्टॉक ग्रुप में जाना है, स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, ठीक है ना। इस स्टॉक ग्रुप में जाना है और इंटर करेंगे, और यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है और देखेंगे यहाँ पर 3 प्रकार के स्टॉक का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग राइस पे जाएंगे, इंटर करेंगे, तो इस तरह से हमें डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है ना। अब इस तरह से राइस बना है, ऐसे हम लोग सिंपल बनाए थे, है ना। अब इसमें थोड़ा चेंजेस करना है हमें, ठीक है ना। चेंज करने के लिए अल्टर में जाना पड़ता है, ठीक है ना। अल्टर में जाएंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ सभी ग्रुप जो बनाए हुए हैं स्टॉक ग्रुप, उसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। चेंज करने के लिए सबसे पहले आयल इसमें जाते हैं, दाल वाले में, ऊपर में है तो दाल में चेंज करेंगे। दाल तो दाल ही लिखेंगे नाम को, ठीक है ना, और इसमें प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो ये नो ही रहेगा। सोल्ड पॉइंट इसको एड को क्या रखेंगे, आइटम की ये डेट को
नो ही रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स है, इसको क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यस कर देंगे। यस करते ही हमें फिर से वही ऑप्शन आएगा जो पहले आया था, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार के सामग्रियों के प्रकार दिए हुए हैं। जैसे एग्जेम्प्ट मतलब होता है जीएसटी लगने वाला सामग्री, ऐसे सामग्री जिसमें जीएसटी लगता है नहीं के बराबर, ठीक है ना, तो एग्जेम्प्ट होता है। नील रेट ऐसे सामग्री जिसमें कोई भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगता। टैक्सेबल मतलब ये दाल जो है उसमें टैक्सेबल है यानी जीएसटी लगता है, ठीक है ना, तो इसको टैक्सेबल में रखेंगे, यस करें। अब यहाँ पर दाल में कितने प्रतिशत की जीएसटी लगा हुआ है अपने पास, है ना, जो सामान आया है उसमें कितने प्रतिशत की जीएसटी लगा हुआ है। मान लो 15% की लगी हुई है, तो इसमें 15 टाइप करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, और उसको इंटर करेंगे और वो अपने आप ये CGST SGST कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आयल में भी वैसे ही, ठीक है, इंटर करेंगे और इंटर करके रेट इसको यस करेंगे। यस करने के बाद इसको टैक्सेबल में जाएंगे, यस करेंगे। मान लो इसमें 12% की जीएसटी लग रही है आयल में, तो 12% लिखेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में राइस इंटर करेंगे और इसको भी इंटर करके यस करेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल टाइप करेंगे और यहाँ 18% लग रही है तो 18% लिखेंगे, इंटर करके, ठीक है ना। तीनों में क्या किए हम लोग, रेट अलग अलग रेट सेट कर दिए, ठीक है ना। अब खरीदी करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ना। अब यहाँ पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करेंगे। परचेस में है पहले से ही या नहीं रहेगा तो F9 प्रेस करके परचेस में आ जाना है। 004 लिख दिए इनवॉइस नंबर को, तारीख को चेंज कर सकते हो। अब राहुल से ही खरीदते हैं जैसे पहले खरीदे थे, सेम टू सेम, और सभी को फिर से 100 किलो खरीद लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एपीज गोल्ड ऊपर में है, ठीक है, 100 kg फिर खरीद लेते हैं और रेट उतना ही आ जाएगा, उसके बाद में रेट देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद स्पेस करो, बासमती राइस है, इसका भी 100 kg खरीद लेते हैं। उसके बाद बासमती का सेकेंड वाला पार्ट है, इसको भी हम लोग खरीद लेते हैं। उसके बाद में जवा फूल है, इसको भी खरीद लेते हैं 100 kg। फिर उसके बाद में राहल दाल है गोल्ड वाला, इसको भी खरीद लेते हैं 100 kg। फिर राहल दाल है, इसको भी खरीद लेते हैं गोल्ड वाला, उसको भी 100 kg खरीद लेते हैं। पहले के ही रेट में खरीद रहे हैं ना, सेम टू सेम, कोई उसमें अंतर नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में है आयल है, इसमें आयल है, इसको भी खरीद लेते हैं 100 kg। अब इसके बाद में यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे, ठीक है ना, तो उसी की जैसे CGST लगा और SGST लगा, देखो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ GST में अंतर है ना पहले वाले से, ठीक है, इंटर करके यहाँ जाएंगे, नो रखेंगे, इंटर करके नरेशन लिख देंगे और ये देखेंगे। फिर पेज अप किया और उसके बाद में अल्टर A और F1। अभी देखेंगे यहाँ पर, देखो आयल जो ऊपर में है उसमें देखो 6% है, ठीक है ना, और उसके बाद में चावल है उसमें 9% है, और उसके बाद में जो चावल है उसमें सभी में 9% रहेगा, है ना। और नीचे आ जाते हैं दाल में, देखते हैं दाल में, देखो यहाँ पर 7.5% है ना, और नीचे में आएंगे तो इसमें भी 7.5% है, और उसके बाद में इसमें जाते हैं तो 6% है, देखो आयल में, है ना। यानी कि जो हम लोग परसेंट, जो सामान में जितना जीएसटी लगता है उस हिसाब से क्या हो गया है, जीएसटी % लग रहा है, ठीक है ना। अब जैसे भी हम लोग इसको देखेंगे प्रिंट करके, जैसे ही प्रिंट में देखेंगे इस तरह से, तो अलग अलग हिसाब से वो जीएसटी का रेट यहाँ डिटेल में दिख जाएगा। जीएसटी डिटेल दिख रहा है, ये नीचे में देखो, यहाँ पर देखेंगे जीएसटी में 6% इसमें अलग अलग दिख रहे हैं ना, सभी को अलग अलग भाग कर दिया है। और ऊपर में भी जाकर देखेंगे तो देखो सब में अलग अलग % के हिसाब से जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जीएसटी का रेट
क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना, ठीक है ना। यानी कि एक जैसे जीएसटी लगता था दुकान पे हर सामान में, उसमें क्या हो गया, क्लासीफाई हो गया है कि ना हर सामान में अलग अलग तरह के जीएसटी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अभी सेटिंग किए थे, जैसे सेट किए उस तरह से सेट करके आप जीएसटी को अलग अलग प्रकार के कर सकते हो, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना। चलो आज इतना ही बताते हैं, ठीक है ना, फिर कल और बताएं।